हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो डिफेंस प्रोडक्शन सेक्रेटरी द्वारा एलसीएच प्रोडक्शन लाइन को इनैगोरेट किया गया है, जो कि एचएएल की नई हेलीकॉप्टर फैसिलिटी तुमाकुरु में है। तो इस इनैगोरेशन के बाद जो सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन थे, उनके द्वारा एचएएल मैनेजमेंट के साथ दूसरे प्रोग्राम्स को भी रिव्यू किया गया, जिसके अंतर्गत वो एलयूएच की प्रोडक्शन फैसिलिटी में भी गए और वहाँ से जो पिक्चर आई हैं ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो पिक्चर में क्लियरली देखा जा सकता है कि करीबन 10 के पास एलयूएच आपको ऑलमोस्ट तैयार कंडीशन में दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आर्मी और एयरफोर्स वेरिएंट का कॉम्बिनेशन है। तो ये लाइकली एलएसपी वेरिएंट्स हैं, जिसमें से करीबन 12 ऑर्डर में हैं, 6 एयरफोर्स के लिए और 6 आर्मी के लिए। तो पिक्चर में देखा जा सकता है कि एयरफोर्स के सारे एलयूएच तैयार हैं, आपको पूरे 6 के 6 दिखाई देंगे। वहीं पर आर्मी के आपको 4 दिखाई देंगे, यानी कि 2 एलयूएच ही नहीं तैयार हैं, बाकी तैयार हैं। तो एलयूएच के बड़े ऑर्डर दिए जाने हैं। जो सीरियल प्रोडक्शन का ऑर्डर है ये आर्मी और एयरफोर्स का कंबाइंड ऑलमोस्ट 180 से 200 हो सकता है, पर फिलहाल इनके एलएसपी वेरिएंट्स ही ऑर्डर किए गए हैं। तो एलयूएच एक काफ़ी अच्छा हेलीकॉप्टर है, लाइट कैटेगरी में आता है और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की डेस्परेट नीड है चीता और चेतक हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करने की, जिसके अंतर्गत एलयूएच को देखा जा रहा है। परफॉर्मेंस फिगर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये टेलर मेड है और हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस के हिसाब से बनाया गया है। पर पेपर में जो परफॉर्मेंस है वो तो अच्छी है ही और कुछ हद तक ये चीज़ें अचीव भी करी जा चुकी हैं, पर कुछ परेशानियां यहाँ पर हैं, जिसकी वजह से जो मेगा ऑर्डर्स हैं इनको लेकर वो नहीं दिए गए हैं, जिसमें 2 चीज़ें मुख्य तौर पर हैं। पहला इसका ऑटो रोटेशन के साथ इशू और दूसरा इसके ऑटो पायलट के साथ इशू। तो हमने विंग्स इंडिया में इसके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करी थी और इसका स्टेटस समझने का प्रयास किया था, जिसके अंतर्गत हमें बताया गया था कि ऑटो पायलट का जो इशू है ये ऑलमोस्ट सॉर्ट कर लिया गया है। अब ऑटो रोटेशन का इशू जो है इस पर काम किया जा रहा है, जिसको लेकर एचएएल की टीम पॉजिटिव है कि इस ईयर एंड तक सारे इशूज सॉर्ट हो जाएंगे और उसके बाद जो मेगा ऑर्डर्स हैं वो देखे जा सकते हैं। तो इन इशूज़ के सॉर्ट होने के बाद जो एलएसपी वेरिएंट्स हैं ये आर्मी और एयरफोर्स को दिए जाएंगे, जहाँ पर वो इनको फ्लाई करते हुए इनकी परफॉर्मेंस को भी इवैल्यूएट करेंगे, ऑपरेशनल यूज़ केस में देखेंगे कि ये कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और उस पर बेस्ड होकर फीडबैक दिया जाएगा। तो अगर इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट होगी तो वहाँ इम्प्रूवमेंट होंगे, जिस पर बेस्ड होकर चेंजेस करके फिर मेगा ऑर्डर्स के चांसेस एग्जिस्ट करेंगे। ये कुछ उसी तरीके से होगा जिस तरीके से एलसीएच प्रचंड को ऑर्डर किया गया है, जहां पर अभी इसके एलएसपी वेरिएंट एयरफोर्स और आर्मी द्वारा फ्लाई कराए जा रहे हैं और मेगा ऑर्डर इनका साइन कर लिया गया है, लेकिन कुछ इम्प्रूवमेंट्स एयरफोर्स और आर्मी दोनों ने डिमांड किए हैं, जो कि आपको एसपी वेरिएंट में दिखाई देंगे। तो ये एक अच्छा तरीका है। आपका डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म है, उसमें आप ऑपरेशन के हिसाब से यूज़ केस डिमांड कर सकते हैं। तो क्योंकि एक बड़ा ऑर्डर आपको देना है और ये प्लेटफॉर्म अभी बनकर तैयार हुआ है, तो ये अच्छा रहता है कि आप पहले एलएसपी वेरिएंट को ऑपरेशनल यूज़ केस में फ्लाई करा लें कुछ नंबर्स में, उसकी कैपेबिलिटी को आंक लें और कुछ इम्प्रूवमेंट जो भी करने हो आप डिमांड करके चेंजेस करके उसके बाद बड़े ऑर्डर्स दें। अगर आप बड़े ऑर्डर्स करके चेंजेस डिमांड करेंगे तो उनको इम्प्लीमेंट करना काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो ये तरीका बुरा नहीं है और बार बार आर्मी और एयरफोर्स को यहाँ पर कई लोग कोसते हैं कि इनके ऑर्डर्स नहीं दिए जा रहे हैं, उसके पीछे रीज़न है। ये 2 बड़े इश्यूज़ हैं जो कि यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं और ये चीज़ एचएएल द्वारा भी एक्नॉलेज करी जाती है। तो ये कहना गलत होगा कि आर्मी और एयरफोर्स इस प्रोग्राम को बैक नहीं कर रहे हैं। इवन हेलीकॉप्टर्स को लेकर जो एचएएल द्वारा हेलीकॉप्टर्स बनाए गए हैं, चाहे ये एएलएस ध्रुव हो, रुद्र हो, एलसीएच प्रचंड हो या फिर एलयूएच हो, इनको पूरा सपोर्ट इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की साइड से मिला है। इसलिए इन सारे प्लेटफॉर्म्स के बड़े ऑर्डर्स देखे जा रहे हैं और कई इश्यूज़ के साथ भी इनको बैकिंग मिली है। अगर आप एएलएच रुद्र को ही देख लें तो इतने समय से ये सर्विस में है, लेकिन अभी तक इससे इंडिजिनस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इंटीग्रेट नहीं हो पाई थी। हमने डिस्कस किया था कि कैसे अब जाकर ये चीज़ होती हुई नज़र आ रही है और ये ऑलमोस्ट 10 साल से ज़्यादा से पेंडिंग है। बाकी बीच में एयरबस के H125 हेलीकॉप्टर्स को लेने की बात करी जा रही थी, जो कि इंडिया से मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। खैर उसको लेकर अभी तक कंक्रीट तो कुछ दिखाई नहीं दिया है, पर लाइकली ये एलयूएच के ऑर्डर्स को कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं होगा। हाँ, ये बात भी हम ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे कि पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि दोनों हेलीकॉप्टर्स कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल किए जाएँ, जैसे कि हम चीता और चेतक इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ज़रूरी है कि जो इश्यूज़ हैं उनको जल्दी से आयरन आउट किया जाए। एचएएल की प्रोडक्शन कैपेबिलिटी में कभी भी डाउट नहीं था, ये चीज़ हम कई बार कह चुके हैं। परेशानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की है, जहां पर हम इश्यूज को आयरन आउट नहीं कर पाते हैं समय पर। ये चीज़ अगर एचएएल द्वारा सुधार ली जाएगी, साथ में पॉजिटिव पीआर, तो डेफिनेटली ये वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन बन सकते हैं। इनके पास एक्चुअल में कैपेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।